जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप। इंडियन मैप मतलब भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में हम पढ़ेंगे आज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिकल मैप। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे, एकदम शुरुआत से। भारत का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो वहाँ से टूट करके अब एशिया महाद्वीप में आके टकरा गया है। अफ्रीका महाद्वीप से समुद्र के रास्ते हुआ खसकते खसकते टेक्टोनिक प्लेटों के माध्यम से वो एशिया महाद्वीप में आकर दक्षिणम बिंदु है उस पर आके उसने हिट किया। इस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी का निर्माण हो गया है माउंट एवरेस्ट। देखा जाए तो हिमालय में 4 श्रेणियां हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये 4 श्रेणियों में उन्हें बांटा गया है। जैसे ये आपका ये नेपाल है, यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। और इसी मैप में क्या है, यहाँ से पहाड़ियाँ ऐसे 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 पहाड़ियों की ऐसी श्रेणियाँ लगी हुई हैं। इसी में आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसी श्रेणियों में आपका हिमालय की लाइन से पहाड़ियों की क्या है, पटरियाँ बिछ गई है। मतलब लाइन से पहाड़ियाँ उठ गई है वहाँ पे। किस वजह से? टेक्टोनिक प्लेटों की टकराव की वजह से। चलिए देखते हैं अखंड भारत में कितने देश थे। अफ़गानिस्तान पहले था, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपका श्रीलंका और ये इंडोनेशिया तक भी शासन भारत में पुराने वंशों में हुआ है। ये पूरा हमारा भारत हुआ करता था, लेकिन अब भारत क्या हुआ है, टूट चुका है। भारत कई भागों में बढ़ चुका है। भारत में सिर्फ यही हिस्सा आपका बचा हुआ है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, उसके बाद होता है फिजिकल मैप, उसके बाद होता है थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वह होता है जिसमें मैप में आपको देश के अंदर राज्य, उसके राजधानी, बस इतने ही का ही आपको मेंशन किया जाता है। फिजिकल मैप में उन चीज़ों को दिखाया जाता है जिसमें प्रकृति को दर्शाया गया हो, उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे आपका इस चित्र में आप देख सकते हैं फिजिकल मैप का, जिसमें आपको हरे रंग का जो दिख रहा होगा वो मैदानी क्षेत्र होगा, हरे रंग का। और जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा वो आपका पहाड़ी क्षेत्र होगा। जो कम ऊंचा है, जो ज़्यादा ऊंचा है वो डार्क ब्राउन में होगा ना, जो ज़्यादा ऊंचा है वो डार्क ब्राउन में होगा। जो नदियाँ हैं उनको नीले कलर में दिखाया होगा, क्योंकि ये उसका रूल्स है। फिजिकल मैप का एक रूल्स नियम होता है, उसी रूल्स को फॉलो किया जाता है। और जहाँ पे आपका समुद्र होगा उसे आपको नीला कलर में दिखाया होगा, लेकिन जो तट के पास का एरिया होगा, तट के पास के एरिया को आपको थोड़ा वाइट कलर में दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि ये कम गहरा है, उस चीज़ को दर्शाता है। और जो ज़्यादा गहरा है उसको गाढ़ा नीला। देखिए बाबू, मैप को समझने के लिए दिशा का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले दिशा की जानकारी लेंगे, तभी हम उसके ज़रिए हम मैप की सही दिशा किस डायरेक्शन में है उसके बारे में हम समझ जाएंगे। अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने एक अपने हिसाब से उन्होंने एक कंपास बनाया था जो दिशा बताता था। उसमें 4 लकीरें होती थी, जैसे ये 4 लकीरें होती थी। इनमें उन्होंने दिशा डिसाइड कर लिया अपने मन मर्जी के हिसाब से। ये आपका 4 दिशा, इसे आपको कह दिया नॉर्थ, इसे कह दिया साउथ, इसे कह दिया ईस्ट, इसे कह दिया वेस्ट। हिंदी में देखेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अंग्रेज़ों ने जो था नॉर्थ और साउथ को वैल्यू दिया, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दिया, नॉर्थ और साउथ को। क्यों? क्योंकि चुंबक जो था वो नॉर्थ और साउथ की ओर ही दिशा दिखाता था। जो चुंबक होता था वो नॉर्थ और साउथ की ही दिशा दिखाता था, इस वजह से इसको वैल्यू दे दिया, ये लोग को वैल्यू नहीं दिया। ये दिशा को निकाला। ये क्यों निकाला? अगर कोई मान के चलिए, देखिए, अगर कोई मान के चलिए कोई समुद्र में खो गया है, बहुत बड़ा समुद्र है, मान के चलिए ये आपका ये अरब के सागर में ये खो गया है, यहाँ पर खो गया, ठीक है, यहाँ पर। अब उसे दिशा बताना है तो कौन सी दिशा बताएगा, है पूरब में कि दक्षिण में? अगर वो पूरब बताएगा तो वो कहाँ ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा। अगर दक्षिण बताएगा तो कहाँ ढूंढेगा, इधर ढूंढेगा। तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए एक नया दिशा का खोज हुआ, जिसको ये चारों डायरेक्शन में बांट दिया। अगर किसी को खोजना है तो इस डायरेक्शन में जाओ, खोज लिए। इसे क्या कहा गया,
उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, 4 दिशा में कहा गया। अब जियोग्राफी के हिसाब से क्या होता है कि हमें जिसको वैल्यू ज़्यादा देना है उसका नाम पहले लिखते हैं। जैसे उत्तर का वैल्यू हमको ज़्यादा है, हमको इसको वैल्यू देना है, तो साइड में भी हम पहले उत्तर लगाएंगे फिर पूरब लगाएंगे। पूरब उत्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी की नज़र से हमको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। और ये आपका उत्तर से पूरब के बीच में उत्तर और पूरब आएगा। उत्तर को पहले लिखेंगे फिर पूरब को लिखेंगे। इसी प्रकार अगर दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम, इसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो इसका नाम पहले लिखेंगे, और इसको बाद में वैल्यू देते हैं तो इसका नाम बाद में लिखेंगे। दोनों को जोड़ के क्या निकाल दिया, एक नया दिशा निकाल दिया। अब आप समझ गए होंगे दिशा कैसे दिखाया जाता है और दिशा को किस तरह से दर्शाया जाता है। ये आपका दिशा है, इसे कई डायरेक्शन में दर्शाया गया है। पहले 4 डायरेक्शन का उपयोग किया जाता था, फिर 8 डायरेक्शन का उपयोग करने लगा। इस दिशा के हम इसको उत्तर मानते हैं, इसको दक्षिण मानते हैं, इसको पूरब मानते हैं, इसको पश्चिम मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ से खींच देते हैं। ये कर्क रेखा हमने खींच दिया है। अब हम इसमें देखेंगे इस कर्क रेखा में आने वाले राज्य। तो देखा जाए टोटल 8 राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखते हैं, गिनते हैं। ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो जाएगा? मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, याद हो गया आपका? ये 8 है टोटल जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। राजस्थान का भाग बहुत छोटा सा लगता है यहाँ पे, गुजरात सबसे बड़ा भाग ले जाता है, मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा भाग आता है, छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा आता है, छत्तीसगढ़ का ये आपका अंबिकापुर, ये सरगुजा क्षेत्र आता है। और यहाँ पे आपका झारखंड का बीचों बीच रांची आता है, जो मेन पॉइंट है, राजधानी है। पश्चिम बंगाल आता है, और ये त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। अब हम देखते हैं भारत में भाषाएं। भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं। अब देखिए शुरुआत से समझते हैं। भारत के संविधान में, हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है, 395 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। जिसमें से 8वीं अनुसूची, हमारी जो संविधान है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा को दर्शाया गया है। जो हमारी 12वीं अनुसूची है, मतलब 12वीं अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है, इसी में हमारे देश के 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, लिखा गया है। अब हम समझेंगे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। भारत में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं को आपको याद करना है, मैं करा दूंगा आपको पूरी भाषा, जितने भी 22 भाषाएं हैं आपको इसी वीडियो में मैं याद करा के आपको भेजूंगा। चलिए 22 भाषाएं कौन कौन सी है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैताली। ये आपका क्या है? 22 भाषाएं हैं। इसी स्पीड में, जो स्पीड में मैं आपको बोला हूँ, इसी स्पीड में आपको याद करवा दूंगा इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं शुरुआत से। याद करने का तरीका एक सीक्वेंस है। यहाँ पे आपका कश्मीरी के लोग क्या बोलते हैं? कश्मीरी भाषा बोलते हैं। और ये कश्मीर के नीचे सिंधी, ये भी जम्मू कश्मीर में ही आता है। यहाँ पे सिंधी भाषाएं बोलती है। यहाँ पे पंजाबी, पंजाब क्षेत्र है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पंजाबी। और ये पूरा हिस्सा हिंदी, ये पूरा हिस्सा हिंदी। ये आपका हो गया कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। समझ गए? ये है आपका बंगाली, ये आसामी। ये क्या है? बंगाल क्षेत्र है इसलिए बंगाली। ये आसाम है तो आसामी। जो
भाषा है, जिस क्षेत्र के नाम पे ही उन्हें उस भाषा को दिया गया है। यहाँ पे उड़िया, उड़ीसा है उड़िया। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया याद हो गया? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाषा याद हो गई। अब आगे देखते हैं। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी राज्यों में क्या है, उनकी भाषाएं हैं। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, और ये आपका केरल में मलयालम बोला जाता है। ये जो भाषाएं हैं उन राज्यों के हिसाब से ही उन्हें बोला जाता है। तो इसको हम पढ़ लें। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। फिर से पढ़े, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 13 हो गए। चलिए अब इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे पूरा यहाँ तक, ठीक। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इजी है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। फिर यहाँ आएगा उर्दू, उर्दू, संस्कृत। तो उर्दू शब्द आपको छोटा मोटा पता ही होगा। जैसे हिंदी शब्द और उर्दू शब्द में फ़र्क होता है। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा जो है उर्दू भाषा है। कपड़ा क्या होता है? उर्दू भाषा होता है। इसका हिंदी भाषा होता है वस्त्र। कपड़े को क्या बोला जाता है? वस्त्र। उर्दू में क्या बोला जाता है? कपड़ा। पानी क्या है? पानी उर्दू भाषा है, इसको हिंदी में जल बोलते हैं। खाना उर्दू है, इसको हिंदी में भोजन बोलते हैं। बस छोटा मोटा फ़र्क है। और हम क्या है, मिक्स बोलते हैं। हमारे भारत में हम लोग मिक्स बोलते हैं, उर्दू भी मिक्स बोलते हैं, हिंदी मिक्स बोलते हैं, कचरा कर देते हैं हम लोग पूरा। तो ये याद हो जाएगा, उर्दू और संस्कृत। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। टोटल हो गए कितने भाषा हो गए? 22 भाषा। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 भाषा इसमें हो गए। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया 22 भाषा। अब हम इसको याद करेंगे सीक्वेंस से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। हो जाएगा? बोल लेंगे? चलिए मेरे साथ अब बोलते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। अब आपको शायद याद हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत के स्थलीय सीमा से सटे हुए देश। भारत में कितने देश सटे हुए हैं हमारी स्थलीय सीमा से? इधर तो आपका पूरा समुद्र है। क्या है? पूरा समुद्र है। समुद्र से जो घिरे हुए हैं वो देश को हम नहीं गिन रहे। ये श्रीलंका को हम नहीं गिन रहे। स्थलीय सीमा से सटे हुए देशों को हम गिनेंगे। इसका एक ट्रिक है, बचपन में बीए, बचपन में बीए, ये ट्रिक है। भारत से सटे हुए देशों को नाम याद करने के लिए ये ट्रिक बनाया गया है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें ना। इसमें है बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश,
चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ये टोटल देश है जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देख लेंगे ट्रिक, बचपन में भी है ये आपका, किस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा ना कौन कौन से देश है ना। अब इसको आप समझ सकते हैं। ब से आपका बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये चाइना पूरा, ये आपका नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश 7। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं भारत में तटीय राज्य, जो भारत की जो समुद्री सीमा है उस पर जो पानी से सटे हुए हैं, तट के किनारे हैं, उन राज्यों को हम देखते हैं। टोटल हमारे पास भारत के टोटल 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को छूते हैं, टच करते हैं। तो हम लोग पहले से शुरुआत से शुरू करते हैं, मैप से ही आप समझ जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। ये टोटल कितने हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। और हमारे पास टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दमन द्वीप। ये आपका दमन द्वीप, ये आसपास है। दमन द्वीप, दादरा नागर, दादरा नागर। ये दमन द्वीप, दादरा नागर यही पास पास में है जो समुद्री सीमा से केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। इस सीमा को जो समुद्र की सीमा से सटे हुए हैं। यहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश पे आते हैं, डायरेक्टली इनका शासन होता है यहाँ पे। तीसरा है यहाँ पे पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी। ये भी क्या है? समुद्री सीमा से लगा हुआ है। चौथा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये टोटल कितने हो गए? दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। टोटल कितने हो गए? 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 13 हो जा रहे हैं। चलिए आज हमको इतना ही पढ़ना था। आज हम बहुत सारी चीज़ों को देखे, समझे और कुछ मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये चीज़ पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। उसका इतिहास क्या रहा है, उसमें क्या क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, उसमें कौन सी नदियाँ जाती है, शहर कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्र वहाँ पे कौन से हैं, कल हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।